सो वेलकम बैक टू द रियलिटी रेडियो पॉडकास्ट अमन और नवल के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं एक और अमेजिंग हॉरर पॉडकास्ट, अमेजिंग हॉरर स्टोरीज के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। तो ये कहानी जो है हैदराबाद में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम है अमित। तो बेसिकली अमित क्या है कि अमित एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहा है भाई। ठीक है, मतलब जिस समय ये इंसिडेंट हुआ था तो वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। तो अब सेकेंड ईयर होते होते अमित के एक दोस्त को कॉलेज के अंदर ही एक लड़की पसंद आ जाती है। दोनों का बढ़िया रिलेशनशिप भी चलता है। ठीक है, और 4 साल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अमित का जो दोस्त है वो डिसाइड करता है कि अब उसे उसकी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब लड़की अपने घर वालों को बताती है कि मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और आप बताओ लड़के से मिल लो, तो उसके घर वाले साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम ढूंढेंगे तेरे लिए लड़का और शादी हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये बात जब वो लड़की आके अमित के फ्रेंड को बताती है, अपने बॉयफ्रेंड को, कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो बातचीत होती है दोनों में आपस में कि कोशिश करते हैं। ठीक है, तो खूब कोशिशें होती हैं। अमित का जो दोस्त है वो अपने घर पे बताता है कहानी सारी। तो अमित के जो दोस्त के घर वाले हैं वो भी फर्स्ट टाइम में नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि लड़की के जब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो हम हाँ बोल के क्या करेंगे। सबसे पहले आप लड़की के घर वालों को मनाओ, उनको राजी करो, फिर तब हम देखेंगे। तो लेकिन लड़की के जो घर वाले थे, अमित के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड की जो फैमिली थी, वो बिल्कुल भी राजी नहीं थे। लेकिन उन दोनों का डिसाइडेड था कि नहीं भाई, अब जीना मरना एक साथ है। ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, घर वाले नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, हम लोग अलग से जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अमित का दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड और ये सारे फ्रेंड सर्कल के 2-3 लोग और इकट्ठा होते हैं, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब होती है कहानी कि इनको रुकवाया कहाँ जाए कि अब रहेंगे कहाँ, क्योंकि लड़की अब अपने घर तो वापस जाएगी नहीं, क्योंकि अपना घर छोड़कर आ गई वो। अमित का जो दोस्त था उसके घर वाले भी इस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं अमित के फ्रेंड को कि हाँ भाई आप लड़की घर ले आओ। तब उनको ये होता है कि भाई देखो, फ़ायदा यही रहेगा कि तुम शहर से बाहर की साइड कहीं रहो। इन केस अगर तुम्हारे घर वाले कुछ पंगा करने लगे तुम लोगों के साथ, उनको ये डर था, अमित को ये डर था कि मेरे दोस्त को कहीं पकड़ के इसके घर वाले पीट वीट ना दे कहीं। ठीक है, कि हमारी लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर ली तुमने हमारे मना करने के बावजूद भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शहर के बाहर चलते हैं, जो विलेज एरिया है, मैं तुम्हें वहाँ पे एक रूम ढूंढ के दिलवा देता हूँ, तुम वहाँ रहो और खर्चा भी कम लगेगा और अपना आराम से रह भी सकते हो। और धीरे धीरे करके फिर अमित के दोस्त का प्लान ये था कि मैं जॉब्स वगैरह में अप्लाई करूँगा और उसके बाद अपना घर बढ़िया चलेगा। उनको गाँव शहर से बाहर, हैदराबाद से थोड़ा सा आउटर एरियाज में निकल के एक गांव में एक बढ़िया उनको घर मिल जाता है और उस घर में वो रहने लगते हैं। 2-3 दिन बाद अमित के दोस्त का रात को 3 बजे अमित के पास कॉल आता है। वो फ़ोन उठाता है। अमित का दोस्त घबराया हुआ बोल रहा है, यार अमित, क्या कहते हैं कि यहाँ पे ना यार एक बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, जब से हम यहाँ पे रहने आए हैं। तो अमित बोलता है कि ये क्या क्या हो रहा है ऐसा। तो उसका दोस्त बोलता है कि यार डेली रात को 2 से 3 बजे के बीच में कोई हमारे घर के गेट पे आके खटखटाता है। ठीक है, कभी खिड़की पे खटखटाता है और घर के बाहर एक छोटा सा बरामदा टाइप बना हुआ था कि उसमें घूमता है, किसी के चलने की आवाज़ आती है और हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन है। क्या फर्स्ट डे जब ये चीज़ हुई तो हमें लगा कि कोई गांव वाला हो सकता है, बट हमें रियलाइज़ हुआ कि यार गांव में तो कोई रात के 3 बजे मतलब ही नहीं होता किसी का
कोई इस तरीके से अनजान आदमी के घर पे आ जाए। अब वो अमित का जो फ्रेंड है वो अमित को बोलता है कि यार पॉसिबल है तो तू आ जा करे यार, रात को 3 बज रहे हैं, अगर मैं अभी निकलता भी हूँ तो मुझे सुबह 6 साढ़े 6 बज जाएंगे तेरे पास आते आते। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आता हूँ तेरे से मिलने के लिए, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अमित नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड के उस घर पे जाता है जहाँ वो रेंट पे रह रहे होते हैं। तो आपस में जो अमित का फ्रेंड और उसकी वाइफ बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं, चाय पानी। फिर उसके बाद वो एक्सप्लेन करते कि यार फर्स्ट डे जब हम यहाँ शिफ्ट हुए, हम रात को आराम से सो रहे थे, और उस दिन रात को वो लेट ही सोए थे क्योंकि नया नया घर था, शिफ्टिंग कर रहे थे और नई नई जगह उनको उतना ज़्यादा एडजस्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और दोनों अपना घर छोड़ के निकले हैं। तो बोले थे कि यार हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे आपस में हस्बैंड वाइफ बैठ के कि अब लाइफ में आगे किस तरह से डिसीजंस लेने हैं, किस तरह से सब चीज़ें करनी है आगे, क्योंकि अब हम दोनों अकेले ही हैं, ठीक है, एक दूसरे का ही सहारा है बस अब हमें। तो कह रहे बस ऐसे ही हमारी रात के 1:30-2 बजे तक डिनर करने के बाद तो यही सब बातें ही चल रही थी, और फिर मेरा ये था कि ठीक है चलो अब सो जाते हैं। कह रहे जैसे ही हम सोए आधे घंटे बाद ही 2:30 बजे फर्स्ट डे हुआ, किसी ने नॉक करा। कह रहा पहले एक बार नॉक हुई तो हमको लगा कि शायद बाहर हवा चल रही होगी, कुछ हुआ हुआ तो उस वजह से कुछ ऐसी आवाज़ आई होगी। लेकिन कह रहा है कि जब हमने उसको इग्नोर करा, फिर लेट के हमने सोने की कोशिश करी, कि फिर 10 मिनट बाद दोबारा से नॉक हुई, और इस बार ऐसा लगा कि कोई मतलब दूसरी बार और ज़्यादा ज़ोर से नॉक कर रहा है, हमें ये एहसास कराने के लिए कि पहली बार तुमने नहीं सुना, लेकिन अब और ज़्यादा ज़ोर से नॉक कर रहा हूँ कि हमें ध्यान जाए। तो हम थोड़ा घबरा गए कि रात के 2:30 बजे कौन आया है। तो सबसे पहले तो कहने लगा कि हमें ऐसा लगने लगा कि कहीं या तो मेरी वाइफ के घर वाले या मेरे घर वाले हमें ढूंढते हुए रात के 2-2:30 बजे यहाँ आ तो नहीं गए हैं। तो हमें ये डर हो गया। तो हमको लगा कि हम पुलिस को कॉल करें, कुछ करें। तो उसकी वाइफ उसको बोलती है कि हम पुलिस को कॉल करने वाले थे, उससे पहले ही उसकी वाइफ ने सजेशन दिया उसको कि पुलिस से कॉल करने से पहले एक बार आप बाहर खिड़की वगैरह से झांक के देखो, क्योंकि आवाज़ किसी की नहीं आ रही है। अगर आपके घर वाले या मेरे घर वालों में से कोई भी एक आता तो कम से कम हमको आवाज़ दे के बुलाता, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आ रही है और ये नॉक कर रहा है कोई बाहर से। तो वो जाके एक खिड़की है वहां से नीचे देखता है, देखता कोई भी नहीं है। रात का अंधेरा, सुनसान, गांव में बस स्ट्रीट्स लाइट्स चल रही हैं जो भी हैं, एक आधे घर के बाहर लाइट बल्ब जल रहा है, उनके घर के बाहर लाइट बल्ब जल रहा है, बस और कुछ नहीं है, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो उनको हुआ कि यार समझ नहीं आई उनको ये बात। तो जैसे तैसे करके फर्स्ट डे वो सो गए। सेकेंड डे वो बताता है कि भाई सेकेंड डे हम थोड़ा जल्दी सोए, और उसके बाद रात को वही 2:30 से 3 बजे के आसपास फिर से वही चीज़, गेट पे नॉक होता है, और इस बार गेट पे कोई फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इस तरीके से नॉक कर रहा है कि वो उस गेट को ही तोड़ देगा। तेज तेज बिल्कुल। हाँ बिल्कुल तेज तेज। फिर से उन्होंने विंडो से बाहर जाके देखा, कुछ नहीं दिखता उन्हें, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, गांव में कोई नहीं है। नॉक हुआ, वो सो गए। कह रहा कि थर्ड डे जब अमित के फ्रेंड ने उसको कॉल करा था, तब उस दिन कह रहा कि हद पार हो गई थी। नॉकिंग के साथ साथ खिड़की पे भी नॉक हो रहा था, और वही कॉरिडोर में घर के बाहर जो थोड़ा सा एरिया बना हुआ है वहां पे भी चलने की आवाज आ रही है किसी के। तब उनको घबराहट हुई कि आज तो कोई चल भी रहा है बाहर। तब उन्होंने कॉल करा था। तो अमित ने बोला कि यार देखो, हो सकता है कि आसपास के लोग तुमसे थोड़ा सा कहते हैं ना कि तुम्हें छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, मजाक कर तुमसे रहे हैं। मजाक करने की कोशिश कर रहे हो, कि किसी को यहाँ पता चल गया है कि तुम लोग शहर से यहाँ आए हो, और तुम दोनों ने शादी करके यहाँ पे रहने का फैसला किया। किसी, क्या पता किसी को इस तरीके से बात पता चल गई हो, किसी कानों में पड़ गई हो कि हाँ भाई यहाँ पे दो लड़का लड़की शादी करके रहने के लिए आए हैं और शहर से रहने के लिए आए, अकेले रहते हैं। तो क्या पता यहाँ पे कोई ऐसा खुराफाती इंसान हो जो तुम्हारे साथ ये, प्रैंक कर रहा है। हाँ, ये बचकाना सा मजाक कर रहा है, तुमको डराने की प्रैंक कर रहा कोशिश है। कर रहा है, ये प्रैंक कर रहा है।
तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहता है कि तुम घर के बाहर कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह लगा दो, और मैं एक काम करता हूँ कि शहर से मैं आज जाता हूँ वापस, और 1-2 दिन बाद मैं सीसीटीवी कैमरा वाले को लेकर आता हूँ, यहाँ पे कैमरास वगैरह लगवा देते हैं। अगर कोई ऐसी हरकतें कर भी रहा है ना, तो एक तो क्या होगा, अगर वो कैमरा देख के करने आएगा तो वो रुक जाएगा कि कैमरास लगे हुए हैं। अगर उसके बाद भी अगर उसे कैमरास से भी कोई फर्क नहीं पड़ता या नहीं भी दिखाई देते उसको कैमरास, तो जो भी ऐसी हरकत कर रहा है वो कैमरास में कैप्चर हो जाएगा। हम्म, मैंने कहा कि ठीक है चलो। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे वो मतलब उस दिन तो वापस चला गया वो। हम्म, फिर नेक्स्ट डे उसने कैमरा वाले से बात करी, तो उसने कैमरा वाले ने बोला कि ठीक है भैया, एक काम करो कि आप मेरे को एड्रेस भेज दो, और मैं वहाँ पे पहुँच के सब फिटिंग विटिंग करवा दूंगा। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन करा कि यार ऐसे ऐसे कैमरा वाले से मेरी बात हो गई है, और उसने मेरे को कहा है कि एड्रेस भेज दो, तो मैंने एड्रेस दे दिया है तुम्हारा, वो आके फिटिंग कर जाएगा। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि यार एक काम कर कि अ, तू यहाँ पे आ जा, और हम्म, क्योंकि मुझे ना यार गाँव की तरफ आगे जाना है किसी काम से, तो मैं सोच रहा हूँ बस वगैरह से चले जाऊँ। तो अमित जो होता है वो बोलता है कि यार तू एक काम कर, तू बस वस से मत जा, मैं वहाँ पे आता हूँ, और कैमरा वाला भी आने के लिए कह रहा है, तो मैं वहाँ पे रहूँगा, तू मेरी कार से चले जाना जहाँ भी तेरे को जाना है, और मैं वहीं रह लूँगा आज, फिर तेरा जो कैमरा फिटिंग वगैरह है वो सब करवा लूँगा। हम्म, अमित जाता है, अपने फ्रेंड को कार देता है, उसका दोस्त और उसका दोस्त की वाइफ कार में बैठते अपना चले जाते हैं। दिन आराम से गुजरता है। अमित शाम को कैमरे वाले को कॉल करता है कि भैया आप आए नहीं आज, आप कहाँ पे हो, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। हम्म, तो कैमरा वाला बोलता है कि भैया आज तो कुछ इम्पोर्टेंट काम हो गया, एक पार्टी की हमारे यहाँ पे पहले से बुकिंग थी, तो उनके यहाँ पे जाना पड़ रहा है आज इमरजेंसी में। उन्होंने बोला है कि भाई आज अर्जेंटली लगाने ही लगाने हैं हमारे कैमरास, वो एक हफ्ते से वेट कर रहे हैं, तो मैं कल आ जाऊँगा वहाँ पे, 100% कैमरा सुबह ही इंस्टॉल करके चले जाऊँगा। हम्म, तो वो बोलता है कि ठीक है। अब वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है अमित कि यार ऐसे ऐसे कैमरा वाला तो आज नहीं आ पाएगा, तो तुम लोग आज आओगे वापस, कितनी देर में आ रहे हो। तो उसका फ्रेंड बोलता है यार आम आज तो नहीं आ पाएंगे वापस, क्योंकि जहाँ हम आए हुए हैं तो वहाँ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये लोग कह रहे हैं हमें कि आज हम रात को यहीं रुक जाएं, तो सॉरी यार आज तो वापस नहीं आ पाऊंगा मैं, अगर तुझे जाना है तो तू जा सकता है, लॉक वगैरह लगा देना। तो उसने कहा कि यार छोड़, अब एक काम करना, जब तू कल सुबह आएगा तब मैं कार से ही चले जाऊंगा, नहीं तो यहाँ से बस से जाऊंगा तो मेरे को भी बहुत टाइम लग जाएगा घर वापस जाने में, हम्म, तो इट्स बेटर कि मैं यहीं रह लेता हूँ। अमित अपना घर में खाना वाना बनाता है बढ़िया, और उसके बाद थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखता है, फ़ोन वोन चलाता है घर वालों से बात करके। अब कहता है कि चलो अब यार अब रेस्टिंग का टाइम हो गया अपना, तो रात के 12:30-1 बजे वो अपना जाता है, पहले तो घर की बाहर छत पे जाता है, वहाँ जाके अपना एक सिगरेट विगरेट पीता है बढ़िया आराम से, और गाँव के माहौल के पूरे एकदम नज़ारे को फ़ील करते हुए मज़े ले रहा होता है वो। अब वो एक चीज़ पे गौर करता है, जब वो पूरा एन्जॉय कर रहा है, सुट्टा मार रहा है अपना, तो उसका ध्यान एक चीज़ पे जाता है कि इस घर के आस-पास हम्म, दूर-दूर तक मतलब कोई घर नहीं है। जितने भी मैं घर देख रहा हूँ, जितने भी अमित वहाँ पे छत पे खड़े होके घर देख रहा था, वो सब बहुत दूर-दूर थे, हम्म, ठीक है? ना घर के बैक साइड में कोई घर था, कुछ नहीं था। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार इस घर के आस-पास एक भी घर नहीं है। तो ऐसा कौन खुराफाती बेवकूफ़ इंसान हो सकता है कि जो रात के 2:30 बजे, ठीक है? गाँव का एरिया, और गाँव में तेरे को पता है थोड़ा झाड़, पेड़, जंगल टाइप का थोड़ा-सा रहता है। और वो जगह वैसी थी, वहाँ पे खूब सारे पेड़ थे। इस तरह से कि यार रात को कोई बेवकूफ़ इंसान इतनी दूर गाँव में से निकल के इस घर की तरफ आता है और ये हरकत करके जाता है। हम्म, तो उसको ऐसा लगा कि यार कोई है तो बहुत खुराफाती आदमी है, क्योंकि इस घर के आस-पास कोई भी ऐसे एक आधे घर की भी बसावट नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है इनका। अब वो कहता है कि चलो ठीक है, जो भी है, कल कैमरास वगैरह लग जाएँगे, फिर इनको ये दिक्कत होने ही नहीं वाली है। अपना उसका सिगरेट खत्म हो गई, अपना वो जाता है नीचे और बेड पे जाके सो जाता है। अब क्या होता है, बीच रात उसकी आँख खुलती है। आँख खुलती है तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि साला ऊपर छत पे कोई चल रहा है। किसी के छत पे चलने की आवाज़ आ रही है, तो वो चौंक जाता है एकदम से, यार छत पे कौन घूम रहा है भयंकर, घर की छत पे। अब वो थोड़ा-सा घबरा गया। उसको लगा कि चोर वगैरह आ गया कोई, ठीक है?
अब वो ये सोच रहा है कि मैं इस मोमेंट पे करूं क्या। हम्म, घड़ी में उसने टाइम देखा, रात के 2:30 बज रहे हैं। तो अब उसके दिमाग में वही चीज़ रिकॉल होती है, उसके दोस्त ने जो उसको बताया था फ़ोन पे। बट वो कह रहा था कि यार मेरा दोस्त तो कह रहा था कि दरवाजे पे नॉक होती है, यहाँ तो नॉकिंग है, तो छत पे कोई घूम रहा है। तो वो थोड़ी देर ऐसे ही बेड में बैठा बैठा वो उस छत पे होती हुई चहलकदमी की आवाज़ को नोटिस कर रहा है। ठीक है, और वो देख रहा है कि कोई छत पे आगे पीछे घूम रहा है, टहल रहा है कोई। टहल रहा है कोई आगे पीछे। हम्म, तो अब वो सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं, छत पे जाऊं या कमरे में से ही चिल्लाऊं, क्या करूं। तो वो कहता है कि चल छोड़, अब कुछ नहीं कर सकते। वो उठता है, पहले कमरे का जो गेट है उसका लॉक चेक करता है कि हाँ कमरा लॉक है पूरा। और फिर एक बार फिर कमरे का जो लॉक है वो खोलता है और देखता है कि ऊपर जो घर की तरफ, घर के अंदर से जो सीढ़ियाँ निकल रही हैं ऊपर, वो वाला गेट लॉक है कि नहीं है। वो जाके चेक करता है फ़ोन की टॉर्च लगा के, तो वो भी लॉक्ड होता है वो। तो कहता है कि ठीक है, गेट वगैरह सब लॉक है, कोई है भी तो वो अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और इस मोमेंट पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, रात के 2:30 बज रहे हैं। वो जाता है रूम में और रूम का गेट बंद करता है, बेड पे बैठता है और लेट जाता है। सडनली उसको ये रियलाइज होता है कि अब छत पे से आवाज़ ही नहीं आ रही है। छत पे जो चहलकदमी की आवाज़ थी वो बंद हो गई है। तो उसको दिमाग में आता है कि यार क्या पता रात का टाइम है, गांव का एरिया है, कोई बंदर वंदर घूम रहा हो, क्योंकि अब मैं आया हूँ देख के आवाज़ बंद हो गई आने की, चल सो जाता हूँ। जैसे ही वो आंख बंद करता है, एकदम ऐसे ठक 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 दरवाजे पे नॉक। दरवाजे पे नॉक करके। फिर फिर क्या, हालत खराब उसकी। उसको भी वो नॉक सुनाई दे गई जो उसका दोस्त पिछले 3 4 5 दिन से सह रहा था। क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक ये चल रहा था कि हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गांव का इंसान ही मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब वो चीज़ उसके साथ खुद हुई, तब उसको एहसास हुआ कि मतलब जो डर होता है ना कि रात के 2:30 बजे, 2:45 बजे आपके घर के मेन गेट पे खट 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 कोई नॉक कर दे एकदम से, तो वो फीलिंग कैसी होती है, कौन आया होगा, आसपास तो कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, वो तो कोई नॉर्मल भी अगर कोई इतनी देर रात में कोई आके बेल भी बजाता है ना घर की, वो तब भी फील होता है वो कि अबे एग्जैक्टली, कौन आ गया रात को। एग्जैक्टली। तो अब सबसे पहला रिएक्शन उसका यही कि मैं बाहर जाऊं भी कि नहीं जाऊं। अभी तो छत पे कोई घूम रहा था, अब गेट पे भी नॉक हो रहा है। हम्म, तो वो हिम्मत दिखाता है, उसको पता है कि अब बाहर तो जाके देखना ही पड़ेगा मुझे। जैसे ही वो कमरे का गेट खोल के बाहर जाता है, तो एकदम से खिड़की पे नॉक होती है, ठक 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 ठक। अब वो घबरा जाए, और कि खिड़की पे नॉक क्यों हो रही है। और घबराने की सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जिस खिड़की पे नॉक हो रही थी वो खिड़की थी फर्स्ट फ्लोर की। अब वो ये सोच रहा है कि ग्राउंड फ्लोर के गेट पे नॉकिंग की आवाज आ रही है तो समझ भी आता है, फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पे कौन नॉक कर रहा है ये इतनी रात को। अब वो अपने दिमाग को अभी भी यही समझाने में लगा हुआ है कि शायद कोई बंदर हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है ऐसा जो उछल कूद कर रहा है घर में, घर के बाहर। वो बड़ी हिम्मत करके उस खिड़की की तरफ जाता है। खिड़की की तरफ जाता है तो अब वही असमंजस में है वो कि मैं खिड़की खोलूं कि नहीं खोलूं। लेकिन वो हिम्मत करके बोलता है खिड़की तो खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसी खिड़की के थ्रू मैं झांक के बाहर देख सकता हूँ कोई है कि नहीं है, और तभी पता चलेगा कि इस खिड़की पे भी कोई नॉक कैसे कर रहा था। तो जैसे ही वो खिड़की खोलता है, बाहर झांकता है तो देखता है कोई नहीं है। लेकिन खिड़की खोलने के बाद उसका दिमाग और चकरा जाता है। क्यों? चकरा इसलिए जाता है क्योंकि जब वो खिड़की खोलता है उसको रियलाइज होता है कि खिड़की के बाहर तो कोई बालकनी नहीं है। ओ भाई, खिड़की खोलते ही सीधा सीधा नीचे नीचे। जमीन थी। तो यहाँ पे कोई कैसे खड़े होके नॉक कर सकता है। हाँ, फिर तो वो जानवर भी नहीं आ सकता ना वहां पर। बंदर भी नहीं आ सकता क्योंकि पेड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब वो यही चौंक गया कि जब खिड़की खोलते ही पूरा आगे कुछ है ही नहीं, सीधा जमीन है घर की, तो कौन कैसे नॉक करेगा। अब वो घबरा जाता है भाई, खिड़की बंद करता है, घर की लाइट्स ऑन कर देता है वो, क्योंकि अंधेरे में अब लग रहा है उसको डर। घर की लाइट्स ऑन करने के बाद अमित का ये होता है कि भाई अब मैं जाता हूँ कमरे में और बैठा रहता हूँ कमरे की लाइट वाइट ऑन करके। अब वो घर की लाइट कमरे की लाइट ऑन करके बैठा हुआ है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किसे कॉल करे, क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं अपने दोस्त को कॉल करूं। पर उसको ये होता है कि यार
रात के 3 बजे हैं और वो और उसकी वाइफ कहीं और गए हुए हैं किसी और के घर पे और वहाँ सो रहे हैं, तो ऐसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। हुँ। तो वो यही कहता है कि ठीक है, जैसे तैसे सुबह तक रात काटनी है, सुबह तक का टाइम काटना है। शाम के सुबह के 5 बजे दिन हो जाएगा, ठीक है? तब थोड़ा रिलीफ मिलेगा उसे। तो ऐसे ही बैठा रहता है, तो कभी नॉकिंग जो है उस दिन गेट पे हो रही है, कभी विंडो पे हो रही है और उसको वही चहलकदमी की आवाज़ कभी छत पे सुनाई दे रही है। वो परेशान पूरा इस तरीके से। जैसे जैसे सुबह 5 बजे के आसपास थोड़ा सा दिन होना शुरू होता है, तब सारी हर तरह की आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। तब उसको थोड़ा हुँ। रिलीफ मिलता है, तब वो थोड़ा सोता है। फिर दोबारा से उसकी जब आँख खुलती है तो घर के गेट की खटखटाहट से ही आवाज़ खुलती है। वो देखता है कि सुबह के 9:30 बजे हुए हैं और जाके बाहर गेट खोलता है तो देखता है उसका फ्रेंड और उसकी वाइफ़ खड़े हुए हैं बाहर और घर में आते हैं दोनों। और वो अमित घबराया हुआ है एकदम से और अपने दोस्त को और उसकी वाइफ़ को पूरी रात जो उसने एक्सपीरियंस किया उस घर में वो सब एक्सप्लेन करता है उनको। उसका दोस्त और उसकी वाइफ़ बोलते हैं कि एग्जैक्टली यही चीज़ हम लोग यहाँ पे 4 से 5 दिन तक सहन कर रहे हैं और इसी वजह से हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे जिन लोगों को हम जानते हैं उनके घर ठहरने गए थे ताकि हमें एक दिन एक रात तो सुकून से थोड़ा सा रहने का मौका मिले, क्योंकि हम बहुत डर गए थे। बट हमें ये नहीं पता था कि यार तू यहाँ आएगा और तेरे को रुकना पड़ जाएगा इस घर में, ठीक है? तो अब अमित बहुत टेंशन में कि यार क्या किया जाए। अब जिससे रेंट पे उन्होंने वो घर लिया था उसको कॉल करा और उसको ये सारी चीज़ें बताई कि भाई ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है हमें यहाँ पे। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार, क्या कहते हैं कि ऐसी तो कोई भी गलत तरह की चीज़ नहीं है हमारे उस घर में, हम वहाँ खुद रहते थे, इससे पहले भी कई लोग रहे हैं वहाँ पे, तो किसी ने ऐसा कभी कुछ कंप्लेन किया ही नहीं। शायद ये आपका वहम हो सकता है कुछ भी चीज़। तो अब अमित को लगा कि यार ये मकान मालिक है, इससे ज़्यादा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो गाँव में निकलते हैं उस दिन फिर। अब वो गाँव वालों से पूछते हैं कि यार ऐसे-ऐसे जो वहाँ पे घर है उस घर की कोई कहानी है, किस्सा है क्या? कोई मतलब कुछ गलत चीज़ है क्या उस घर के अंदर? हुँ। तो गाँव वाले पूछते हैं कि आप पूछ क्यों रहे हो? तो वो बताते हैं कि ऐसे-ऐसे ये मेरे फ्रेंड है और उसकी वाइफ़ है, ये दोनों अभी 1 हफ्ता पहले वहाँ रहने आए हैं। वो ये 1 हफ्ते से वहाँ रह रहे हैं, तो इनको कुछ चीज़ें वहाँ पे महसूस हुई। तो जैसे ही गाँव वाले ये चीज़ सुनते हैं कि वो वहाँ रह रहे हैं, तो वो घबरा जाते हैं। तो कहने लगे, "अरे! आप वहाँ क्यों रह रहे हो? आपने गाँव में आके क्यों नहीं पता करा अगर आपको रहना ही था?" हुँ। तो बोलते हैं, "क्यों ऐसा क्या हुआ?" तो वो बताते हैं कि आज से 5 साल पहले वहाँ पे एक लड़की और उसका भाई और उसकी माँ, ये 3 लोग रहने के लिए आए थे। तो बोला था कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हुई, कुछ अनबन हुई, उनका किसी के साथ झगड़ा था, कुछ था। माँ और भाई एक दिन कहीं गए हुए थे बाहर किसी काम से। उस घर में वो जो लड़की थी वो अकेली थी। लड़की की उम्र रही होगी तकरीबन 20 से 22 साल के बीच में, ठीक है? वो लड़की अकेली थी और जिनसे उनकी वो थी ना पारिवारिक आपसी रंजिश थी। हुँ, हुँ। तो वो कुछ लोग आए वहाँ पे और घर में कोई नहीं था, उनको वो अकेली लड़की दिखी। तो उस लड़की के साथ उन्होंने खूब मारपीट करी, उसे पहले तो डराया धमकाया, फिर उस लड़की ने गुस्से में उनको 2-4 जवाब दे दिए। तो उनको और गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उसके साथ खूब मारपीट करी और मारपीट करी तो वो लड़की मतलब ऐसा था कि उसको कुछ ज़्यादा अंदरूनी चोटें लग गई थी उस मारपीट में। तब उनको वो घबरा गई कि मतलब कि ये इसकी बॉडी किसी को मिल जाएगी, पता चल जाएगा तो मतलब हम लोग फँस जाएँगे। तो हुआ ये कि वो क्या करते हैं कि वो उस लड़की को इस तरह से दिखाते हैं कि मतलब छत से नीचे फेंक देते हैं उसको, कि ऐसा लगे कि ये छत पे घूमने गई थी हुँ। और ये छत से गिर के मरी है ये। तो वो उस लड़की को छत से नीचे फेंक देते हैं, मतलब कि एक्सीडेंट दिखा दिया उसका। एक्सीडेंट दिखाने के लिए हुँ। कि उनके ऊपर बात ना आए, तो इसलिए वो उस लड़की को छत से ले जाते हैं और उसकी बॉडी को नीचे फेंक देते हैं। अब शायद वो लड़की उस टाइम पे बेहोश रही होगी, क्या हुँ। हुआ होगा, लेकिन वो लड़की जब छत से गिरी और वो वहाँ से भाग गए और जब उसके क्या कहते हैं लड़की के मदर और उसका भाई वापस आए,
तब उन्होंने देखा तो उनकी चीखें निकल गई। ठीक है, गाँव वालों को ये बात पता चली। तो कह रहा कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई थोड़ी बहुत, तो गाँव के किसी 1-2 लोगों ने उन लोगों को उस घर में जाते हुए और बाहर निकलते हुए देखा था। तो इस वजह से फिर बाद में वो पकड़े गए थे, उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी चली थी। लेकिन ये था कि 5 साल पहले ये कांड हुआ था वहाँ पे। तो गाँव वालों ने बताया कि ये हादसा होने के बाद 5 साल से वो घर खाली पड़ा हुआ था, और हमें आज पता चल रहा है कि आप लोग वहाँ पे 1 हफ्तों से रह रहे हो। अच्छा, कोई नहीं जाता था वहाँ पर? कोई नहीं, कह रहे जब से वो चीज़ हुई तो 5 साल से वो घर बिल्कुल खाली बंद पड़ा हुआ था, कोई नहीं रहने आया था वहाँ पे। अच्छा। तो और कहने कि आप, हमें तो आज पता चला कि आप उस घर में रह रहे हो, और वो लोग ये सोच रहे थे कि शायद कोई गाँव का इंसान आके हमसे मज़ाक करता है, कुछ खुराफाती हुँ, कर रहा है हमारे साथ। लेकिन गाँव वालों को तो पता ही नहीं था कि वो 1 हफ्ते से अमित का फ्रेंड और उसकी वाइफ़ उस घर में रह रहे हैं। हुँ। नहीं, जैसे तू बता भी रहा है ना, क्योंकि क्योंकि वो तो उसके आसपास कुछ था ही नहीं, एग्ज़ैक्टली, तो इसलिए उनको पता भी नहीं चला होगा कि यहाँ पे कोई एग्ज़ैक्टली, रहता भी है। एग्ज़ैक्टली। और इसी वजह से देख, जब मैंने मैंने मतलब पूरी ये कहानी का पूरा सुना कि इस तरीके से हुआ, तो फिर उसके बाद तो उन्होंने वो घर वहाँ से खाली करके छोड़ दिया। फिर उन्होंने उसी गाँव के अंदर थोड़ा-सा बसावट वाले एरिया में घर लिया, तब वो वहाँ रहने लगे। और मुझे यही हुआ कि वो जो अमित को उस रात छत पे घूमने की चहलकदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वही था कि वो उस लड़की को अधमरी हालत में छत से जब नीचे फेंका गया, तो वही है कि उसकी आत्मा उसी जगह पे भटक रही है कि जहाँ-जहाँ मतलब उसके साथ चीज़ें हुई। तो जैसे छत पे उसे ले जाया गया, छत से नीचे फेंका तो छत पे चहलकदमी करने की आवाज़ आ रही है उसकी, हुँ। ठीक है? और नीचे गेट पे खटखटाने की आवाज़ उसकी आत्मा की कि मुझे इस घर के अंदर आने दो। किसी कुछ भी मायने हो सकते हैं इस चीज़ के, या फिर उस लड़की की आत्मा को उस घर के अंदर किसी और की प्रेज़ेंस बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं हो, हाँ। है ना? तो वो चीज़ है। तो ये कई एक कई बारी ऐसा भी होता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ ना इन चीज़ों के बारे में, तो ऐसा पढ़ा है मैंने कि जब कोई मरता है और उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि तकलीफ़ होती है, मतलब दर्द होता है, तो वो चीज़ उसको मजबूर करती है कि मतलब वो बार-बार उस दर्द को झेलता है। जैसे तूने बताया ना कि अब वो लड़की उसी जगह पे प्रेज़ेंट है जहाँ पे वो सारी चीज़ें हुई उसके साथ, है ना? हाँ, तो वो वहीं लूप में फँसी हुई है उस जगह पर। हाँ। तो मतलब कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो एक तरीके से कैप्चर कर लेता है वो उन दर्द को, उस मोमेंट को उस मोमेंट को। उस पूरे हुँ, घर ने कैप्चर करा वो हुआ है। कैप्चर कर उस लिया उसको। मोमेंट की एनर्जी को, तो वो मतलब उस घर के अंदर वो मोमेंट बार-बार, बार-बार बार-बार, वही चीज़ बार-बार हो रही है। रिपीटेड हो रहा है और सिर्फ़ हाँ, वही चीज़ और कुछ वही नहीं चीज़, उसके हाँ, अलावा। तो उसको एग्ज़ैक्टली। ब्रेक करना पड़ता है, हुँ, ये तो चीज़ है। ये कहानी थी हैदराबाद की। अब हम नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। हुँ, ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। तो मेरे दोस्त का नाम उज्जवल, ठीक है? तो उज्जवल ने ये कहानी सुनाई मेरे को। ये कहानी है झारखंड की। उज्ज्वल वही नाम है जो भी क्या? है, ज़्यादा डिटेल हम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये कहानी उज्जवल की है। नहीं, उज्जवल के मैं ये कह रहा हूँ कि तू उसको बुलाने वाला था। हाँ, हाँ, वो आएगा अभी अपनी कुछ पर्सनल स्टोरीज़ हुँ, सुनाने के लिए। बट ये कहानी आज उसके दादा की कहानी है ये, ठीक ठीक है? है। तो ये कहानी है एक चुड़ैल के साथ एनकाउंटर की, ओह भाई! ठीक है? चुड़ैल के साथ एग्ज़ैक्टली। एनकाउंटर। तो ये झारखंड की कहानी है। तो जो उज्जवल के दादा हैं, वो एक फैक्ट्री में जॉब किया करते थे, ठीक है? तो उनका ये है कि पहले क्या होता था कि फैक्ट्रीज़ दूर-दूर हैं, ठीक है? और गाँव बहुत दूर है, तो अपना आवाजाही भी इतनी नहीं होती थी, बसावट भी इतनी नहीं है। तो अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो रात को आते-आते रास्ते सुनसान हो जाते थे, हाँ, है ना? तो अब उज्जवल के जो दादा हैं, वो अपनी एटलस की साइकिल पे डेली अपना फैक्ट्री जाते हैं काम करने के लिए, और डेली शाम को फैक्ट्री से वापस आते हैं काम करते हुए अपने गाँव में। अब गाँव में आने के 2 रास्ते हैं, ठीक है? एक रास्ता तो जो हर कोई नॉर्मल इंसान यूज़ करता है, और एक रास्ता थोड़ा-सा
ये मान कच्चा रास्ता था, ठीक है। वो कच्चा रास्ता ऐसा था कि वो गांव में पहले बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, जब वो पक्की सड़क नहीं बनी थी, पक्की रोड जो ब्लैक एसफॉल्ट रोड होती है वो नहीं बनी थी, तब वो रास्ता यूज़ हुआ करता था, कच्चा रास्ता हुँ, काफ़ी। अब होता क्या है कि जब वो कच्चा रास्ता यूज़ होना बंद हो गया, तो गांव वालों के बीच में ऐसी बातें फैल गई, कहें कि अफवाहें फैल गई कि उस रास्ते पर एक कोई औरत रहती है और वो अक्सर रात के समय अकेले आते हुए लोगों को दिखती है। उनसे साथ चलने की बातें कहती है कि मेरे को थोड़ा आगे तक छोड़ देना। इस तरीके से चीज़ें कहती है और कई लोगों के ऐसे एनकाउंटर्स भी थे जो रात को उस रास्ते से आ रहे हैं। कोई अपने खेत से आ रहा है तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया गाँव के अंदर आने के लिए, हुँ, ठीक है? तो कई लोगों की बातें थी कि हाँ, उनको वो औरत दिखी है, ठीक है? सफ़ेद साड़ी में वो औरत रहती है, खुले बाल रहते हैं उसके, ठीक है? और बहुत अजीब तरीके से, अजीब आवाज़ में वो बोलती है, ठीक है? तो बातें फैल चुकी थी गाँव में। अब उज्जवल के दादा को भी ये बातें पता थी, बट उज्जवल के जो दादा थे वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे, ठीक है? और उन्होंने ना कभी कुछ अपनी लाइफ़ में ऐसा एक्सपीरियंस किया था कभी। अब होता क्या है कि एक दिन वो अपना फैक्ट्री से वापस आ रहे हैं, तो फैक्ट्री की जब छुट्टी होने वाली थी, तो फैक्ट्री का जो मालिक है उसने अपने कुछ वर्करों से कहा कि भाई, हमारा जो ये ऑर्डर है, ये थोड़ा-सा लेट चल रहा है अपने तय समय से, जब इसको तैयार होना है। तो तुम आज थोड़ा-सा ओवरटाइम कर लो, थोड़ा-सा लेट तक काम कर लो और उसके बाद तुम घर चले जाना, क्योंकि ये ऑर्डर जो है हमारा परसों जाना है। हुँ, तो उज्जवल के जो दादा हैं वो पहले तो अपने जो फैक्ट्री मालिक हैं उससे थोड़ा-सा बोलते कि नहीं, हमें घर जाने के लिए लेट हो जाएगा, ठीक है? और मैं तो आता भी बहुत दूर से हूँ। तो उसके जो फैक्ट्री मालिक था उसने कहा कि ठीक है, तू एक काम करना, तू आज घर जाने के लिए मेरा स्कूटर ले जाइयो, ठीक है? तू साइकिल से मत जाना, तू मेरा स्कूटर ले जाना आज और कल सुबह जब आएगा तो स्कूटर यहाँ रख देना और शाम को अपनी साइकिल से घर चले जाना, कल तो हुँ, टाइम से छुट्टी हो जाएगी तेरी। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो भाई उसके जो उज्जवल के दादा रात के 9 साढ़े 9 बजे तक अपना फैक्ट्री में काम-वाम करते, काम खत्म होता है और अपना वो घर के लिए निकलते हैं। मालिक उनको स्कूटर की चाबी दे देता है और बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ, चले जाओ। अब वो चले रात को। अब उनको है कि थोड़ा-सा घर जल्दी पहुँचना है, तो सोचते हैं कि यार वो कच्चे रास्ते से निकल जाऊँ क्या? मेरा कम से कम भी आधा घंटा बचेगा। हुँ, ऑलरेडी 9 सवा 9 हो गए हैं, अगर ये पक्की सड़क से जाऊँगा तो कम से कम भी मेरे को 1 घंटा लगने वाला है पूरा, तो साढ़े 10 बज जाएँगे। अगर कच्चे रास्ते से निकलूँगा, तो मैं पौने 10 से पहले-पहले घर पहुँच जाऊँगा। तो अब इंसान वही नॉर्मल यूजुअली अपना ठीक है जल्दी पहुँचे, लेना है रास्ता ले लेते हैं, कच्चा रास्ता। और उनके दिमाग में तो दूर-दूर तक कहीं से कहीं तक भी ये ख़्याल था नहीं कि उस सड़क पे तो यार ऐसा होता है, वैसा, तो नॉर्मली कि हाँ ठीक है, मैं वो रास्ता लेके निकल जाता हूँ। अब वो उस रास्ते पे चल दिए। जैसे ही वो रास्ता स्टार्ट होता है, उस रास्ते पे कुछ ख़ास कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? अगर रात को आसमान में चाँद-वाँद निकला होगा, तो उसी की लाइट आएगी, नहीं तो अंधेरा। हुँ, अब उनके खाली स्कूटर की लाइट से ही पूरा रास्ता रोशनी से भरा हुआ है, जितनी वो स्कूटर की हेडलाइट से रोशनी निकल रही है। अब वो क्या देखते हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, लगभग आधा रास्ता उन्होंने कवर कर लिया होगा वो। तो उससे पहले ही देखते हैं कि उनको दिखता है कि सामने एक पेड़ है, उस पेड़ से थोड़ा-सा 10 मीटर आगे एक लेडी खड़ी हुई है, ठीक है? और वो लेडी ऐसे हाथ बाँध के, इस तरह से खड़ी हुई है वो, ठीक है? और वो उज्जवल के जो दादा हैं, वो पूरा मतलब फ़ोकस करके ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं उसको, बट वो जो लेडी है, वो उज्जवल के दादा को साफ दिखाई नहीं दे रही है वो। हुँ, तो उस उज्जवल के दादा ऐसे बार-बार ऐसे आँखों को बंद खोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी आँखों में कमी आ गई है, मुझे धुंधला दिख रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि उज्जवल के दादा कोई चश्मा-वश्मा नहीं लगाते थे कुछ भी, और ये मतलब ये जो कहानी है, ये उज्जवल के भी पैदा होने से पहले की है। तो हुँ, मतलब कि उज्जवल के जो दादा थे वो अच्छे खासे मतलब मिडल एज्ड इंसान थे उस समय, मतलब 40s में थे वो अपने, हुँ, ठीक है? तो अब
होता क्या है कि उनको वो लेडी साफ नहीं दिख रही है। कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये साफ धुंधली धुंधली क्यों दिख रही है मेरे को ये। तो अब जैसे जैसे वो पास जा रहे तो वो थोड़ा सा साफ दिखना शुरू हुई उनको। तो अब क्या है कि वो लेडी जो है उनकी तरफ भागते हुए दौड़ रही है और चिल्ला रही है। ठीक है, हुँ, उनको ऐसा एकदम एकदम होता है ना कि पहले तो वो देख रहे हैं उसको और देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसको कि ये कौन है कौन है। एकदम से उनका ध्यान जाता है कि ये तो मतलब भागते हुए आ रही है मेरी तरफ और चिल्ला रही है कि रुक जा ऐसे करते हुए। तो हुँ, अब उसके दादा घबरा गए कि ये है कौन, और मेरी तरफ इतने खौफनाक तरीके से भागते हुए आ रही है और आवाज़ भी उसकी बिल्कुल खौफनाक चिल्लाने वाली। और एकदम से उन्हीं कुछ मिली सेकेंड्स में उज्जवल के दादा के दिमाग में वो बात रिकॉल हो गई हुँ, कि भाई लग रहा है ये वही है जो गांव वाले कहते हैं। उनको ये रिकॉल हो गई कि हाँ ये वही है जो गांव वाले कहते हैं, आज तो हो गया काम। तो हुँ, उज्जवल के दादा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, स्कूटर अपना मैं स्पीड में ही रखता हूँ, भैंस की आंख रुकूंगा नहीं बिल्कुल भी। तो जैसे ही एकदम, और रोड भी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, वो कच्चा रास्ता बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था। तो अब पूरा स्पीड में उन्होंने स्कूटर कर दिया। ठीक है, और वो चल रहा है भाई, वो चेतक का स्कूटर, गड़ 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 गड़। चेतक ही चलते थे हाँ पहले। उस टाइम पे चेतक ही चलते थे, चेतक और एलएमएल। हुँ, तो चेतक का स्कूटर चल रहा है, वो धक 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 धक, और भाई पूरा उसके जो दादा है ना बिल्कुल चुप एकदम सीधे देखते हुए कि इग्नोर करते हुए उसको स्पीड में निकल रहे हैं। और लेकिन जैसे ही वो मतलब वो जो लेडी थी भाग रही थी उनकी तरफ, जैसे ही वो उसको क्रॉस करते एकदम से उज्जवल के दादा को बस उसके बाद ये याद है कि उन्हें बहुत जोर से झटका लगता है। कि हुँ, जैसे भाई मतलब कोई बहुत तेज हवा का झोंका आया, पता नहीं कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एकदम वो स्कूटर भी उड़ गया उनका, और वो भी उड़ के साइड में झाड़ियों में गिरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे उनकी आँख खुलती है तो देखता है कि वो क्या कहते हैं, उज्जवल के जो दादा हैं वो ये देखते हैं कि वो घर के बाहर आंगन में खाट पे लेटे हुए हैं, अपनी आँख खुली उनकी, और देख रहे हो भाई वहाँ सब बैठे हुए हैं मजमा लगा के, गांव वाले सब। हुँ, और देख रहे हैं भाई उनके सर पे पट्टी बंधी हुई है, हाथों में पट्टी बंधी हुई है इस तरीके से, और वो उठ रहे हैं तो भाई पीठ में भी दर्द हो रहा है उनके खूब। और देखते हैं वो आंगन में वो स्कूटर खड़ा हुआ है, उसकी भी हालत खस्ता हो रखी है, टूटा हेडलाइट वेडलाइट टूटी पड़ी है, पूरी स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं, बॉडी टूटी पड़ी है उसकी। तो वो उठ रहे हैं एकदम से, वो जो उज्जवल की दादी वहाँ पे बैठी रो रही है। तो वो देख रहे हैं कि अरे क्या हो गया, कैसे हो, मतलब क्या हो गया, क्यों रो रहे हो तुम, ये वो, ये मतलब चोट वोट कैसे लगी मेरे, ये वो। हुँ, तो तब वो उनको आगे एक कहानी बताई जाती है। गांव का एक आदमी सुबह 4:30 बजे अपने खेत में पानी लगाने जा रहा था। हुँ, ठीक है, तो सुबह 4:30 बजे वो उस रास्ते से निकला। ठीक है, और अपना ट्रैक्टर लेके जा रहा था वो उस रास्ते से निकला। तो वो क्या देखता है कि मतलब जो उज्जवल के दादा हैं रोड के बीचों बीच पड़े हुए हैं। ठीक है, और पूरा लेटे हुए हैं, स्कूटर वगैरह सब कुछ टूटा फूटा वहीं पड़ा हुआ है। तो वो देखता है, वो उनको उठाता है और वापस घर लेकर आता है। तब उनको बताया कि भाई तुम मुझे वहां पड़े हुए मिले, अब तुम हुँ, बताओ हुआ क्या तुम्हारे साथ वहां पे। अब उज्जवल के दादा पूरी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कल फैक्ट्री से आने में लेट हो गया था, मालिक जो था उसने मुझे अपना स्कूटर दिया हुँ, कि मैं स्कूटर से घर जल्दी चले जाऊं, और नेक्स्ट डे जब मैं आऊँ स्कूटर फैक्ट्री में रख के अपनी साइकिल से फिर शाम को जल्दी छुट्टी होती, मैं घर आ जाता टाइम से। और मैं 9:15 बजे करीबन निकला था, और मैं जो पक्की सड़क है उससे आता तो मैं यहाँ पहुँचता 10:30 तक। तो मेरे को ये हुआ कि मैं अपना आधा घंटा बचा लूँ और 9:45 10 बजे से पहले पहले पहुँच जाऊँगा घर। तो इसलिए मैंने कच्ची सड़क ले ली। और मुझे ऐसा कुछ भी विश्वास नहीं था इस चीज़ पे कि जिस तरह से तुम लोग गांव वाले बोलते हो कि वहाँ पे कुछ ऐसी औरत है, कोई ऐसी हुँ, चुड़ैल है वहाँ पे, तो मुझे उस चीज़ पे कोई विश्वास था नहीं। मैं तो अपना अपने मगन होके मस्ती में सिर्फ यही था कि घर टाइम पे पहुँच जाऊँगा, वही दिमाग में सोचे चले आ रहा था मैं तो। कह रहा कि जैसे ही मैं लगभग आधा रास्ता पहुँचा ही था, वहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ के
10 मीटर करीबन आगे मेरे को देखा कि एक लेडी खड़ी हुई है, और पहले तो वो मुझे धुंधली दिख रही थी, कि सब कुछ मुझे ठीक दिख रहा, रास्ता मेरे को बिल्कुल साफ दिख रहा, बस वही औरत मेरे को धुंधली दिख रही थी। फिर जैसे ही जैसे मैं उस पे रास्ते पे आगे बढ़ने लगा, मेरी निगाहें उसी की तरफ थी, तो मुझे एकदम तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रही है, और एक कहते हैं ना भूतिया खतरनाक खौफनाक आवाज में चिल्ला रही है, रुक जा करके ऐसे। और कह रहा, लेकिन जैसे ही मेरे को ये महसूस हो गया कि ये मेरी तरफ कुछ भागते हुए आ रही है, और ये मतलब औरत वौरत नहीं है, कुछ ऊट पटांगी चीज़ है ये, तो मैंने अपने स्कूटर की स्पीड बढ़ा ली और उसकी तरफ से आंखें हटा के रास्ते की तरफ देखते हुए सीधा बढ़ने लगा, उसको इग्नोर करते हुए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उस औरत को पार किया, एकदम से बहुत तेज हवा का झटका लगा मेरे को, मतलब ऐसा लगा कि किसी ने बहुत ही तेज धक्का मारा हो। और उसके बाद बस इतना याद है कि मैं स्कूटर से उड़ गया था, स्कूटर भी उड़ गया था मेरे हाथ से, और उसके बाद मेरी अभी आँख खुल रही है यहाँ पे। तो अब ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके लगभग 2 ढाई महीने तक उज्जवल के जो दादा थे वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाए थे। उनको बुखार रहता था, वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो गांव के ही एक आदमी ने सजेस्ट किया उनको कि भाई एक ऐसे करके बाबा हैं एक, जिनको मैं जानता हूँ, वो गांव से बाहर निकल के किसी दूसरे गांव के मतलब दूसरे गांव की स्टार्टिंग जहाँ से होती है गांव की, वहाँ एक पेड़ वेड़ है, उसके नीचे बैठते हैं वो, मतलब वहीं उन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ, वहीं उनका कुटिया उटिया है। तो वहाँ आप इनको लेके चलो, तो एक बार वो दिखा लेते हैं, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह इन पे कुछ असर नहीं कर रही है, 2 ढाई महीने हो गए, बेड से उठ ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी है। तो उनको वहाँ ले जाया जाता है, बाबा को सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है कि 2 महीने पहले क्या हुआ था, सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। फिर वो एक छोटा सा मतलब कुछ हवन पूजा क्रिया वगैरह करवाते हैं, सारी चीज़ें उनके ऊपर मतलब झाड़ा उतारा होता है। और वो बता रहा था कि रात को जंगल में जाके उन्होंने कुछ रखा वखा भी था उनकी फैमिली में ही, किसी ने उतारा वगैरह करवा के, वो जो बाबा थे उन्होंने बोला था कि रात को जंगल में फेंक कर आना तुम्हें, तो वो कुछ चीज़ें थी वो जंगल वगैरह में भी डाल कर आए थे, और तब उसके बाद जाके वो रिकवर होना शुरू हुए थे। तो ये रियल कहानी थी उनके, ये उसके रियल दादा की। कहानी, एकदम चुड़ैल के साथ एनकाउंटर हुआ था उनका। भाई साहब। तो फिर जब ये चीज़ हुई, तो सब गांव वालों ने मिलके उस पूरे रास्ते पे ना वो लगवा दी थी, सोलर लाइटें। लाइटें। हाँ, सोलर लाइटें लगवा दी थी उस पूरे रास्ते पे, कि रात को लाइटें रहें, क्योंकि गांव में से निकलने जाने वाले जो लोग थे उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो रास्ता कई लोगों के खेतों की तरफ जाता था। तो सोलर वाली तो रात में भी कहाँ चलती होंगी, वो तो दिन में ही रहता होगा। अब वही है कि वो दिन भर हाँ। चार्ज होके हम्म। रात में जलती थी, क्योंकि वहां तक बिजली ले जाने का कोई ऐसा कहते हैं मीडियम नहीं था कि हाँ एक बहुत लंबी बिजली की तार खींची जा सके, तो वहाँ पे इसलिए उन्होंने सोलर लाइट लगवा दी थी, सोलर पैनल लगवा के उससे लाइट का कनेक्शन करवा दिया था उन्होंने वहाँ पे, गांव वालों ने ही मिलके पैसे वैसे जोड़ के। तो ये एक खौफनाक कहानी खतरनाक थी। कहानी थी। अब मैं सुनाता हूँ एक कहानी। ठीक है। तो ये जो कहानी है ना, एक मुस्लिम फैमिली की है। हम्म, तो इसमें है एक शबाना नाम की लड़की है, जिसकी अभी न्यूली मतलब नई नई शादी होती है उसकी 2017 में। तो 2017 में उसकी शादी होती है, उसके 1 साल बाद उनके वो चलते हैं ना, रोज़े वगैरह चलते हैं। तो चांद रात का दिन था, तो उस दिन उसकी डिलीवरी होनी थी, प्रेग्नेंट थी वो। ठीक है, उसकी डिलीवरी होती है, उसकी लड़की पैदा होती है। तो सब मतलब बहुत ही खुशी का माहौल था। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद क्या नाम है, वो लड़की जो है, हाँ, वो अपनी बच्ची के साथ सो रही होती है, तो उसे रात के टाइम एक बिल्ली दिखाई देती है अपनी खिड़की पर। और वो उस बिल्ली को देख के इतना डर जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद उसके घर वाले उसको जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, तो उसकी करीबन 2 से 3 दिन बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो इतना घबरा जाती है, उस बल्कि बिल्ली को देख के। उस बिल्ली को देख के। तो डॉक्टर्स भी मतलब ये कह देते हैं कि इसका बचना मुश्किल है, क्योंकि वो आँख ही नहीं खोल रही थी अपनी, इतनी ज़्यादा मतलब कि कंडीशन ख़राब हो गई थी उसकी। तो फिर जैसे तैसे करके डॉक्टर्स वगैरह उसका इलाज वगैरह करते हैं, तो वो ठीक है, होश में आ जाती है वो।
उसके बाद दवाइयाँ चलती हैं, उसको घर पे लेकर के आ जाते हैं। घर पे लाने के बाद, अब घर पे आने के बाद उसके साथ होती हैं थोड़ी बहुत अजीब चीज़ें, कि जैसे उसको कुछ ना कुछ दिखने लग जाता है ना? ठंड लगती है अपने आप ही उसको, ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ। तो वो बताती है मतलब कि अपनी प्रॉब्लम कि ये सब हो रहा है मेरे साथ, लेकिन डॉक्टर्स को भी मतलब समझ नहीं आ रहा कि इसको बीमारी क्या है। वो अपना जो भी है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना? तो थक-हार के उसको दोबारा से हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, तो उसकी मम्मी-अम्मी सब लोग वहाँ पे रहते हैं। तो एक एक दिन क्या होता है कि वो क्या नाम है, लेटी होती है अपने बेड पे, और अचानक से ही एकदम से, जैसे होता है ना कि मूवीज़ में दिखाया होगा कि जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि एकदम तड़पने लग जाता है कोई, हुँ, ऊपर की हुँ। तरफ एकदम उछल रहा है, बिल्कुल हाँ। काबू में नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है उसकी, कि वो अपने जो भी निडल्स वगैरह लगी हुई थी, वो सब निकाल-निकाल के फेंक रही है, हुँ। पागलपन कर रही है एकदम। तो उसके जो पापा होते हैं, वो होते हैं सबसे नीचे वाले फ्लोर पे उस हॉस्पिटल में, वो होती है थर्ड फ्लोर पे, मतलब एडमिट हो रखी होती है। तो उसके पापा रात में सो रहे होते हैं, तो उसके पापा को सपना आता है। तो उस सपने में उसको कहते हैं कि जो भी बंदा होता है वो सामने, वो कहता है उसको कि जल्दी जाओ ऊपर, नहीं तो तेरी बेटी जो है तेरे हाथ से निकल जाएगी, ऐसे हुँ। करके। तो एकदम से उसकी आँख खुलती है, वो भागा-भागा जाता है ऊपर, देखता है कि भाई उसकी बेटी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है। डॉक्टर संभाल रहे हैं, संभालने में नहीं आ रहा। तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ता है अपनी बेटी का, और उनके उसमें कुछ होता है, वो क्या नाम है, कुछ मतलब होता है कि स्पिरिचुअल टाइप का कुछ होता है। हुँ, तो हुँ। वो उसको पढ़ने लगते हैं, ठीक है? तो जैसे ही पढ़ते हैं, वो एकदम से एकदम स्थिर हो जाती है, एकदम उनकी लड़की, बिल्कुल रुक जाती है। हुँ। और वो अपने पापा की तरफ देख के बोलती कि आज तूने बचा लिया, नहीं तो आज ये मेरे साथ जाने ही वाली थी। इनसेन ठीक है? भाई। और ये उसने 2 आवाज़ों में बोला उसने। तो हुँ। ये देख के डॉक्टर्स जो थे वो भी मतलब एकदम से सटंट घबरा हो गए गए। भाई, वो पीछे हट गए बिल्कुल। हुँ। जो भी थे, एक नर्स थी, एक डॉक्टर था वो, ठीक है? वो भी देख के वो पीछे हो गया। तो अब भाई डॉक्टर है, वो तो कहेगा नहीं उसको कि भाई कुछ और ही चक्कर हाँ। है ना? तो वहाँ पे जो नर्स थी ना, उसने बोला उनको कि तू आप एक काम करो, यहाँ पे इलाज तो चल ही रहा है इनका। हुँ। आप एक काम करो, आपकी अगर कोई नज़र में ऐसा कुछ है कि तांत्रिक-वांत्रिक, एक बार आप झाड़ा लगवा लो उससे, है ना? क्योंकि इलाज तो आप करा ही रहे हो, एक बार वो भी करके देख लो, क्योंकि हुँ। हर दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तो अब क्या होता है कि वो लोग अपने जो उसके ससुराल वाले होते हैं, शबाना शबाना नाम था लड़की हुँ, का। हुँ। शबाना के ससुराल वाले और उसके मम्मी-पापा अब फ़ोन घुमाने लगते हैं इधर-उधर, कि कोई है जानने में, तुम्हारे कोई बाबा, कोई तांत्रिक कुछ है। तो तब उसकी नानी आ जाती है वहाँ पर हुँ। हॉस्पिटल में। तो नानी आके देखती हैं उसको, लड़की को, तो वो कहती है कि इसको गाँव लेके चलो, नहीं तो ये कुछ दिन की मेहमान है, मर जाएगी लड़की। यहाँ हॉस्पिटल में रहेगी ये तो। यहाँ रहेगी तो मर जाएगी। तो अब सब देख के चौंक जाते हैं, भाई क्या कह रही है भाई रानी, है ना? तो वो पूछती है उसकी मम्मी की मतलब हुआ क्या है इसको, आपको अगर कुछ समझ आ रहा है तो बताओ, आप ऐसी बातें बोल रही हो। तो वो कहता है कि इसके ऊपर ना किसी ने चौकी चढ़ाई है, अच्छा। चौकी चढ़ाई हुई है, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मतलब अब जिसको नहीं पता, जब मेरे को भी अभी हाल फिलहाल में ही पता चला है कि चौकी ही चढ़ाई मतलब कि किसी ने ऐसा कोई काला जादू करा है, जिससे जो जिस पर्सन पे किया है उसकी 40 दिन के अंदर अंदर मौत तय है। ओके। और इसमें ऐसा होता है कि जिसके ऊपर किया है, उसका ये लगेगा कि ये आदमी जो है बीमार है। हुँ। उसका ये नहीं लगेगा कि इसके ऊपर कुछ हो रखा, मतलब तंत्र अच्छा। गिर गया वगैरह। बस ये लगेगा कि वो बीमार है आदमी, और बीमारी समझ नहीं आने की। तो स्टार्टिंग तो धीरे-धीरे ऐसे होएगी, लेकिन जब लास्ट में जैसे-जैसे 40 दिन होने वाले होंगे, तो वो अपने आप ही मतलब मौत की भीख माँगेगा, ऐसा हो जाता है। ओके। तो ये हो रखा था उसके ऊपर। हुँ। तो उसको फिर क्या नाम है, अब उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसको लेकर नहीं जाया जा सकता था वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है कि नानी खुद ही जाती है वहाँ गाँव। तो जाती है वहाँ पर और एक ताबीज़ वग़ैरह लेकर के आती है, तो उसके सिरहाने के नीचे रखती है। हुँ। तो अब वो जो तांत्रिक होता है, वो उसको उसको बोलते हैं मतलब कि वो नहीं आ सकती, ऐसी-ऐसी है कंडीशन। तो तांत्रिक खुद कहता है कि वो 2 दिन बाद खुद ही अपने पैरों पे चल के आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? वो ताबीज़ ले जाके रखते हैं, और हाँ, वही होता है जो तांत्रिक कहता है कि 2 दिन बाद वो अपने पैरों पे ही चल के तांत्रिक के पास जाती है। तो अब उस गाँव का नाम था डॉली, पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, चलो एक्स वाई है ज़ेड ना? जो भी नाम होगा गाँव का। हाँ, और बाबा का नाम भी मतलब छोटी छोटी वाले बाबा, ऐसे करके कुछ नाम था ठीक उसका, है। ठीक है?
तो उन्होंने भी मतलब खूब अपनी मतलब 1 हफ्ता उनको वहाँ पे रखा, है ना? और उसको मतलब ठीक कर दिया। लेकिन उन्होंने उन लोगों से 1 लाख रुपया लिया हुँ। उसको ठीक करने का, क्योंकि उस लड़की पर एक जिन था, ठीक है? ओह! और जो उसका चेला था, जो भी शागिर्द जो था उसका, है ना? हुँ, जो उसको मतलब कि उन्होंने एक काम दिया था अपने शागिर्द को कि ये जो जिन है, इसको तुझे कब्रिस्तान में गाड़ के आना है नीचे, दबाना उसको। हुँ। तो जब वो उसको लेकर के गया तो उसमें उसका शागिर्द मारा गया और वो जिन हो गया आज़ाद, ओह! जब उसने उसको कैद कर लिया था। अच्छा। तो उसके बाद तो वो खैर लड़की से तो प्रॉब्लम हट गई वो, है ना? अभी तो वो हाँ, फिर उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब ये करा किसने था ये, जो हुँ, जादू-वादू था? तो उसने बताया कि मतलब कि ये जो करा है ये 4 औरतों ने मिलके किया है। हुँ, 4 औरत हैं और क्या नाम है, ये तुम्हारे घर पे रिश्ता माँगने आई थी तुम्हारी लड़की का, हुँ। ठीक है? और ये तब भी आई थी जब क्या नाम है, तुम्हारे दामाद और तुम्हारी लड़की जो थी घर पर ही थे और तुम लोगों को लड्डू खिला के गई थी। तो वो समझ गए हुँ। कि ये हमारी चारों बुआ हैं। ओह! तो मुस्लिम्स में तो ऐसा होता है ना कि हाँ, वो मतलब कज़िन्स में शादियाँ हाँ, होती हैं तो उनके वो अंदर। रिश्ते के लिए आई थी, तो हुँ, इन्होंने मना कर दिया। तो हुँ। उन्होंने फिर ये सब किया। तो मतलब कि ये ऐसा है इंसेन। कि ये कहानी हानियों की है। हुँ, जिन आज़ाद हो गया वो। हुँ। अब जिन का तुझे पता है तेरी दीदी के साथ एक बार केस हुआ था ना, हाँ, तो वो जिन ने आसानी से पीछा नहीं छोड़ा था। हाँ, बहुत, बहुत मुश्किलों तो से। उसके बाद भी मतलब कि ऐसा कहते हैं कि मतलब कहते क्या है ये असल में है ये चीज़, ये रियलिटी है ये कहानी, हुँ, कि मतलब वो जिन उसको बाद बाद में भी दिखाई दिया है, अच्छा। ये सब होने के बावजूद भी। कि मतलब जैसे अब ये था कि तांत्रिक ने तो उसको उनको बता दिया कि ये चीज़ें हैं। अब जो वो चारों बुआ थी वो अभी भी उनके घर पे ही थी, ओके। क्योंकि अब वो तो गाँव में आ रखे हैं, ठीक है? अब जो गाँव में जो उनका घर है वहाँ पे मेहमान आ रहे हैं या जो भी आ रहा है, उनकी देख-रेख करने के लिए वो चारों वहीं पे है। हुँ, हुँ। अब इन्हें उनको घर से निकालना है, कैसे निकालना है? अब वो जाती हैं अपने घर पे, मतलब कि ये फैमिली जो भी है जाती है उन अपने घर पे। तो वो लोग पूछते हैं कि मतलब क्या कंडीशन है उसकी लड़की की? तो ये कह देते हैं कि भैया उन्होंने तो जवाब दे दिया है, हाथ खड़े कर दिए और थोड़ा ही समय बचा है इसके पास, तो वो जितने सच दिन नहीं बताते हैं। हाँ, कि थोड़े बहुत दिन है, अब हमें अपनी लड़की के साथ रहना है और आप हमें माफ़ करो और आप अपने घर जा सकते हो। हाँ, हमें थोड़ा शांति में रहना है अब। हाँ, ठीक है, तो वो लोग भी मतलब खुश हो जाते हैं कि भैया चलो चलो। ठीक है, कुछ नहीं हाँ, हुआ, है ना? वो वहाँ से निकल जाते हैं, उसके हाँ। बाद से तो भाई उनका आना-जाना सब बंद। तो यहाँ पे थोड़ा जाके उन्होंने मैनेज किया। हुँ, तो तब से मतलब अब लड़की सही है वो, इनसे ना रोज़ जिन आज़ाद है। जिन आज़ाद है वो। शिट! भाई साहब! तो ये कहानी थी। मैं सुन के चौंक गया खुद ही कि भाई ऐसी भी क्रियाएँ होती हैं, सोच। कि 40 दिन में आदमी हाँ, खत्म। बिल्कुल होता है यार। बहुत खतरनाक होता है ये भाई, ये क्या बोलते हैं इसको? जैसे हमारा तो जैसे हिंदुइज़्म में तंत्र होता है, हुँ। क्रियाएँ होती हैं, इनके में शायद इल्म बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है पता नहीं, मेरे को भी ज़्यादा ढंग से पता नहीं। इसके लिए कोई ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, इनकी उसमें होता है। एंड आज के इस हॉरर पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे द रियलिटी रेडियो पॉडकास्ट, और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज, कंटेंट और मिस्ट्री से जुड़ी चीज़ों को सुनने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट। सब्सक्राइब द चैनल, हाइप द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट करें सजेशंस कमेंट सेक्शन में। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय।